हरे कृष्णा प्रभु जी। रविकांत प्रभु जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज, कैमरा ऑफ कीजिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतृ श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हम कल 10 मूल तत्व की बात कर रहे थे और 10 मूल तत्व में हमें प्रमाण बता दिया था कि जो प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण वही हमारे एकमात्र आराध्य देव हैं। अच्छा, तो आराध्य देव की जब बात आती है तब बहुत उपास्य परिष्कार और उपासना परिष्कार ये शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारा जो उपास्य देव है उसके विषय में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तुम किसकी उपासना कर रहे हो और उपासना कैसे हो। तो 2 प्रकार के ब्रह्म आए हमारे सामने, शब्द ब्रह्म आए और रस ब्रह्म आए। तो अभी हम जैसे जैसे ऊंचे झले चलते चले जाते हैं तो और बहुत प्रकार की भक्ति है। 12 महाभागवत हमारे सामने बहुत सारे भक्त आते हैं। ध्रुव की भक्ति आती है, प्रहलाद की भक्ति आती है, शौनक आदि ऋषि की आती है, भीष्म पितामह की आती है, नारद जी की आती है, गजेंद्र की भक्ति आती है। लोग कहते हैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ो। इस तरह से कितने ही लोग, महाराज अम्बरीश की भक्ति आती है, कितने ही लोग हमारे सामने होते हैं। लेकिन जैसी हमारी पोटेंसी होती है हमारा चित्त उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है और उस वैसे ही हमारे जीवन में गुरु भी आ जाते हैं। वो गुरु भी वैसे ही मिल जाते हैं हमें। लेकिन हमारी जो पोटेंसी है और हमारा जो कैलिवर है वो उससे भी कहीं बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। क्योंकि जो ये सब भक्ति कर रहे हैं वो हमारी पिछले जन्मों में हो गई, परंतु भगवान की और राधा रानी की इच्छा ये है कि ये थोड़ा और ऊपर उठे। तो उन्होंने क्या किया कि भैया तुम वृंदावन में आ जाओ। फिर वृंदावन की जो रसोपासना है उसको मान लो। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भरा पड़ा है, तुम्हारे जो भगवान की बातें सुनकर तुम्हारे हृदय में रोमांच होता है, हर्ष आता है, आंसू आते हैं, कंपन होता है, तो तुम ऐसा करो कि वृंदावन की भक्ति कर लो। वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि और जगह तुम्हारा मन चित्त लग नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर हम वैसी गुरु जी के चरणों में आ जाते हैं। फिर हमें जो षड गोस्वामी की, रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हमें उनकी बात बताओ। उनकी बातें जो बताते हैं हमें उनसे प्रेम हो जाता है और फिर हम उनकी बातें सीखने लगते हैं, सुनने लग जाते हैं। यही प्रोसीजर है। आज किसने पूछा था मुझे कि राधा दास्यम और कृष्ण प्रेम प्रयोजन जो है वो क्या एक ही है? तो इसका उत्तर है हाँ, एक ही है। कृष्ण प्रेम, इसके उत्तर में हम बतलाना चाहते हैं कि श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें रास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सौ प्रिया चरण किंकरी कुरु। श्याम सुंदर शिखंड शेखर
आपके मस्तक पर शिखंड मोर पंख है, स्मरहास और बहुत सुंदर मधुर मुस्कान है, कामदेव को भी मोहित करने वाली, मुरली मनोहर। हे राधिका रसिक, आप राधिका जी की, आप राधा जी के रसिक हैं। हे कृपानिधे, आप मुझे अपने प्रिया के चरणों की किंकरी बना दो। किंकरी मीन्स किम करोमी, और क्या करूं, दासी बना दो। तो ये राधा दास्यम कृष्ण भी दे सकते हैं और राधा जी भी दे सकती है, क्योंकि दोनों एक ही है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है कभी भी, इस चीज को समझना होगा। बहुत से लोग बोलते राधा 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 करते रहो। अरे राधा कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती, कृष्ण राधा के जीवातु है। पंखा स्लो करना। हम जितना भी प्रयास करते हैं, जितना भी प्रयास और भक्ति इत्यादि कर रहे हैं, ये सब हम क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति बोलते हैं ना। और हमारा मंत्र भी कैसा है? युगल मंत्र है, हरे कृष्णा। तो जब मंत्र भी वही है तो मंत्र के देवता भी तो युगल है। बात यह है कि जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका झुकाव राधा जी के प्रति बहुत है, इसलिए राधा हमारी स्वामिनी है, इसलिए यही कारण है। और जो सेवा की वृत्ति है, अच्छा और एक चीज है, इसको भी क्लियर समझ लो कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और दूसरे लोग, सपोज भीष्म पितामह कर रहे हैं, वो कृष्ण की क्या सेवा कर रहे हैं बताओ? वो कृष्ण की क्या सेवा कर रहे हैं? पहिया उठा लिया कृष्ण ने और भीष्म पितामह को उन्होंने खुश कर दिया कि देख, मैं भक्तों के आगे हार जाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, अहम भक्त पराधीन। चाहे कोई हो, अम्बरीश हो, कोई भी हो, जो भी मेरी भक्ति करता है, रुक्मणी जी हो, कोई भी हो, ये मेरी आदत है कि मैं उनके आगे हार जाता हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा कोई देता है और कुछ मांगता नहीं है तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ, कुछ मांग, और कुछ नहीं मांगता तो मैं अपने आप को भी विकृत कर देता हूँ भक्त के आगे। तो यहाँ क्या हुआ? उन्होंने पहिया उठाया। अब पहिया जो उठाया ठाकुर जी ने, अर्जुन कह रहे हैं ये क्या कर डाला आपने? आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। और भीष्म पितामह भी कह रहे हो गया, बस छोड़ दो, मैं अब बाण एक भी नहीं चलाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, ना आपके ऊपर, ना रथ के ऊपर, ना अर्जुन के ऊपर। पहिया का क्या करूं? तो भगवान का तो जो करेंगे वो अचूक है, अमोघ है, वो खाली तो जाएगा ही नहीं। इसलिए वो पहिया उन्होंने फेंक दिया और वो जाकर के कहाँ गिरा? एक चक्राधाम में। पहले भगवान ने नित्यानंद ठाकुर का बता दिया कि आविर्भाव होगा, मेरा चक्र जहां पर गिरा है वहां पे कोई महापुरुष आएगा ही आएगा। तो उधर एक चक्रा में जाकर के वो पहिया गिर गया और वहां नित्यानंद ठाकुर आ गए। तो भक्ति सबकी देखो, अम्बरीश की देखो, शबरी की देखो, केवट की देखो, ध्रुव की देखो, प्रहलाद की देखो, इन सबको भक्ति करके क्या गेन हो रहा है, क्या अचीवमेंट है, और गोपियों को भक्ति करके क्या मिल रहा है, ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। यही रूप गोस्वामी बताने आए और रूप गोस्वामी की चर्चा बार बार प्रभुपाद जी ने भी की और बार बार हमारे गुरुदेव ने भी करी, परम गुरुदेव ने करी। वो यही बताने आए कि और जगह भक्ति है, लेकिन काफी 99.9% भक्ति अपने सुख के लिए हो रही है। कृष्ण की सेवा में जो सुख है, जैसे कि सिंहासन पे भगवान बैठे हैं मथुरा में और कृतवर्मा सात्विकी भी बैठे हैं, वो चमड़ उड़ा रहे हैं और ठाकुर जी वहां चारों तरफ देख रहे हैं। भागवत लिखी हुई है मथुरा के सदन में, मथुरा की अट्टालिका में ठाकुर जी गर्दन झुकाकर बैठे हैं। ये मैं हंसदूत की बात बता रही हूँ। और बैठे हैं, गर्दन झुक रही है और गर्दन झुका करके जो कृतवर्मा हवा मसनद पर दोनों हाथ है और कृतवर्मा सात्विकी हवा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ या हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पर क्या उस सेवा से कृष्ण को सुख मिल रहा है? तो एक तो भक्ति ऐसी होती है जो अपनी सुख के लिए होती है,
बहुत से लोग भक्ति करते हैं, हमें ये दे दो वो दे दो, भगवान से बड़े काम करवाते हैं, ना दिन छोड़ते ना रात छोड़ते, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी वो कर दो, दिन भर। कर्मी ज्ञानी सब भगवान से बहुत काम, इसलिए वैष्णव के हृदय में भगवान का विश्राम है। यहाँ जो वैष्णव हैं वो काम नहीं कराते, वो स्वयं भगवान की सेवा करते रहते हैं। और इन्हीं ऐसे ही वैष्णवों के लिए वो कहते हैं गीता में कि मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो एक जो प्रोसेस है ये कितना क्लियर है, और इसको समझने में हमारे कितने जन्म लग जाते हैं। ये जो भक्ति है ये गोपियों की ही श्रेष्ठ इसीलिए कही गई है, और ये जो भक्ति करती है इससे कृष्ण को बड़ा सुख मिलता है, इनको खुद को भी तो मिलता ही होगा ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सुख में इनका सुख है। तो इसीलिए जो राधा जी का दास है वो एक प्रकार से कृष्ण से हमारा प्रेम और जो हमारा प्रयोजन है ये एक प्रकार से एक ही हो जाते हैं। अब आगे देखिए, पुनः सनातन शिक्षा में लिखा है कि कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। कृष्ण प्राप्य है, प्राप्य मतलब प्राप्त करने योग्य है, और भक्ति क्या है? उस प्राप्य का साधन है। भक्ति उनको प्राप्त करने का साधन है। संबंध तत्व के अंतर्गत 7 प्रमेयों का विचार दिखाया गया है। अब प्रमेय क्या होते हैं? जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा वो लोगों ने पढ़ा होगा ना पैथागोरस प्रमेय। हम लोग तो ब्रज भाषा वाले पाइथागोरस बोलते थे, अब कुछ लोग पैथागोरस भी बोलते हैं, बॉम्बे में पैथागोरस बोलते, हम लोग पाइथागोरस। यानी कि जो चीज सिद्ध है ऑलरेडी है उसको हमें प्रूव करना है, ये प्रमेय होता है। साध्य जो तत्व है वो सिद्ध तो हो चुका है, अभी जैसे हम कहते हैं ना प्रूव करो, तो हम ABC ट्राइंगल फिर CBA फिर BAC ऐसे करके हम बनाते हैं। और जैसे मुझको तो मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझको लगता था ABC लिखो CBA ABC लिखो, बस सिंस ये है ऐसे कर करके बनाते ना, उसको प्रमेय कहते हैं। सिद्ध करना, जो चीज सिद्ध हो चुकी है उसी को हम बतला रहे हैं। तो सिद्ध कौन कौन सी चीजें हो सकी है? संबंध तत्व के अंतर्गत 7 प्रमेय विचार हैं। वे प्रमेय हैं कृष्ण तत्व का विचार, अर्थात जो कृष्ण तत्व है वो प्रमा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सिद्धांत हो चुका है, कृष्ण तत्व के सिद्धांत है। तो जो कृष्ण तत्व वेदों में बताए गए हैं, पुराणों में बताए गए हैं, उपनिषदों में बताए गए हैं, उन पर विचार करो। तो एक जगह कृष्ण के लिए कहेंगे वो चतुर्भुज बनवारी है, एक जगह कहेंगे वो द्विभुज श्याम सुंदर, एक जगह कहेंगे पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म रास रासेश्वर, बड़ी बड़ी उपाधियों के साथ उनका वर्णन कर देंगे। पर वो कृष्ण तत्व है क्या? अच्छा तो ये बताइए ब्रह्म क्या है? अरे बता दिया ना, ब्रह्म वही है कृष्ण। अच्छा परमात्मा कौन है? परमात्मा भी वही है कृष्ण। तो अनिरुद्ध क्या है? तो ये लौकिक जगत के लिए जो क्षीर सागर में भगवान सोए हुए हैं, अनिरुद्ध वो हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और जो हमारे हृदय में एक पक्षी है, पीपल का पेड़ यहाँ पे है, यहाँ पे एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है, और वो जीवात्मा के साथ परमात्मा कई जन्मों से चल रहा है, कोटि करोड़ जन्मों से। कब? जब से सृष्टि है, जब से तटस्था शक्ति से आया है, वो उसका सारा देखभाल रखता है। अविज्ञात नाम का सखा पुरंजन के पास बार बार आकर सिखाता भी है, और खुद गोप कुमार के माध्यम से भगवान ने यही कहा कि देख मैंने तेरे को ऐसा किया था, मैंने तेरे को ऐसा किया था, मैं तुझे बताया था तू यहाँ जा, मैं तुझे अपनी बात सुनवाई थी, मैं तुझसे ये सब कहलवाया था, तू मानता ही नहीं है। तेरे हृदय में इतनी उथल पुथल है, इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, इतनी वासनाएं भरी, मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो ये कृष्ण तत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो तत्व है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, अभी बताया ना कि हमारे उपास्य देव कौन होंगे। तो जो श्याम सुंदर शिखंड शेखर है वो गौड़ीय वैष्णवों के उपास्य देव है, क्योंकि वृंदावन में वही है। तो आप कॉन्सेप्ट करो, आपका जो मंत्र है गोपाल मंत्र, तो जो गोपाल मंत्र है उसी की उपासना कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा था? तुम उपासना गोपाल मंत्र की कर रहे हो तो मैं गोपाल बनकर आऊंगा तभी तुमसे मिलूंगा।
तो जिसके मंत्र की हम उपासना कर रहे हैं वो हमारे सामने होना ही चाहिए। विष्णु पितामह ने पार्थसारथी की उपासना करी थी जीवन भर, तो अंत समय में पार्थसारथी आए। वांशैया पर पड़े थे, कृष्ण सामने खड़े थे और भीष्म पिता ने विष्णु सहस्त्र नाम बोला, एक के बाद एक 1000 नाम बोलते चले गए, भाव आ गए। तो ये जो भक्ति है ना, ये साधारण लोगों का काम नहीं है भाई। जिसने संसार को खूब समझ लिया है अच्छी तरीके से, ये मेरा शरीर क्या है, मेरा सूक्ष्म मन क्या है, सब्टल बॉडी क्या है, और ये मेरा आत्मा क्या है, और फिर परमात्मा क्या है। तो इसीलिए बाहर भी बहुत सारे धर्म शास्त्री हुए, आचार हुए, कई कई प्रकार के कहे गए, लेकिन सब चले गए। क्यों? प्रमाण नहीं था। उनकी बातें सनातन नहीं रही। उनकी बातें जो शुरू से वेदों से चली आ रही हैं, जो कृष्ण ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा ने नारद से कही, नारद ने सुखदेव से कही, वो बातें नहीं मिली हमें उनके। तो उनका जो फिलॉसफी है वो चल नहीं पाई। बातें तो जुगनू आखिर कब तक चमकेगा, शाश्वत धर्म रह गया। तो इस तरह से संबंध तत्व के अंतर्गत जो भगवान श्री कृष्ण यानी राधा मदन मोहन के साथ हमारा संबंध है, उन कृष्ण को हम जानना चाहते हैं। तो कृष्ण तत्व का विचार है, और फिर कृष्ण शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन संधिनी, संवित, इलादिनी मुख्य हैं, जो आगे खुद ही बताएंगे। और तीसरा है रस तत्व का विचार। रस के बिना, यानी रस तत्व में स्थायी भाव आएगा, अनुभाव जहाँ पे अनुभूतियां होती हैं, व्यभिचारी भाव, 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव जो हमने जैव धर्म में सब पढ़ा था, स्थायी भाव, सात्विक भाव, 8 प्रकार के सात्विक भाव है। तो जब हम गुरु जी के लिए बोलते हैं ना, हमारे गुरु जी कैसे है, स्वेदाशु का रोमांच, कंपाशु तरंग भाजो, बंदे गुरु श्री चरणारविंद। उनमें ये तरंगायित होते रहते हैं। कभी पसीना आता है, कभी वाणी स्खलित हो जाती है, कभी वैवर्ण्य रंग फीका हो जाता है। किसने नहीं देखा? जिसने भी नारायण गोसाई महाराज को देखा, सबने देखा है उनका कलर बदलते हुए। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, स्वेद अश्रु कंप रोमांच, ये सब स्थायी भाव है। ये रस तत्व का विचार है। तीसरा कृष्ण हो गया, कृष्ण की शक्तियां हो गई, रस तत्व हो गया, और जीव हो गए हम। हमारा श्री कृष्ण के साथ भेद और अभेद सिद्धांत है। भेद भी है क्योंकि हम अणु मात्र है। सूर्य के जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे हम चित्त कण हैं, अर्थात चेतनावान हैं। हमारे स्वामी महाराज बार बार यही कहते रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो कृष्णमयी होनी चाहिए। बाद में भी और प्रारंभ में कृष्ण ही है और कोई भी नहीं रहता। जन्म बीत जाते हैं देवी देवताओं की उपासना करते करते, अंत में प्रलय काल में अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। सृष्टि के बाद भी मैं ही, पहले भी मैं ही था, और प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। मैं जहां पर हूं वहां पर माया भी रहेगी। मैं जहां पर हूं मेरी तटस्थ शक्ति भी रहेगी। और उससे क्या निकला करेंगे? विभिन्न अंश, जो मेरे स्वांश नहीं है, अपने अंश नहीं है, निजांश नहीं है। तो आपके स्वांश कौन कौन से हैं? कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम, बलराम, ये सब बुद्ध, कल की, सब मेरे स्वांश हैं। तो आपसे विभिन्न कौन है? ये जड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब विभिन्न अंश है। मध्वाचार्य जी का भी सिद्धांत है कि 5 प्रकार के भेद हैं। जीव और जीव में भेद है। एक जीव दूसरे जीव से मिलता ही नहीं है। 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, 3 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, लेकिन शक्ल भी अलग हो जाती है, कर्म भी अलग हो जाता है, डेस्टिनी अलग हो जाती है, क्या क्या अलग हो जाता है। और मानो शक्ल एक हो तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है। इसलिए थंब, आप सोचो, अंगूठे का एक निशान
कितने संसार में 300 कितने करोड़ जीव है मालूम नहीं, एक का भी अंगूठा दूसरे से नहीं मिल रहा है। और आधार कार्ड बनाया जाता है, आधार कार्ड में देखो आंखों का निशान लिया जाता है। तो एक की आंखें दूसरे की आंख से नहीं मिलती। तो यह है विभिन्नांश। जीव और जीव में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है। एक वृक्ष के आप एक बेल पत्ते ले आओ, शंकर जी को चढ़ाना है, चलो बेल पत्ते, उसके 3 पत्ते एक समान नहीं होंगे, एक के बाद दूसरा एक बेल पत्ता, एक पेड़ की पत्तियां एक समान नहीं होती। जीव और जीव में भेद, जड़ और जड़ में भेद, ईश्वर और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, और जीव और जड़ में भेद। ये 5 प्रकार के भेद नित्य वर्तमान रहेंगे। ये जीव तत्व हो गया। अब है जीव के संसार का विचार। जीव का जो संसार है, एक होता है कृष्ण संसार और एक होता है जीव संसार। जीव का जो संसार है, यहाँ पर मृत्यु लोक है। ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीनो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान भगवान ने ये संसार कर्म प्रधान बनाया है। ये जीव का संसार है। कर और भोग, जैसा कर्म वैसा शरीर, भोगायतन शरीर 84 लाख में से कहीं भी पटक दिया जाएगा। ये संसार क्या है? देवी धाम है, देवी का कारागार है। हम सब देवी के बंदी हैं। उसने अपनी माया की रस्सी से हम सबको बांध रखा है। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक दो, कभी स्वर्ग जैसे सुख, कभी नरक जैसे दुख। लगता था कि अब जीवन में सब सुख शांति आ गई, ये क्या, दुखों ने दरवाजा खटखटा दिया। और अब लग रहा था इन दुखों का कभी अंत नहीं होगा कि सुख की एक किरण आ गई। ये जीव का संसार है। कर और भोग, ये जो प्रेजेंट है, ये पिछले जन्मों का फल है, और अभी जो तैयारी हो रही है वो अगले जन्म की तैयारी हो रही है। जीव का संसार और जीव का उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? संसार दावा न लीढ़ लोका। और खुद ही संसार बनाया कृष्ण ने। और खुद ही गीता में कह रहे हैं, ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? लोगों के पास इतनी संपत्ति है, उनकी 100 पीढ़ियां भी खा लें। अरे काय की एक मिनट में डर डर के जीता है। झुर्रियां पड़ता जो मुख है, उसकी चिंता में रात दिन सोच में पड़ जाता है, मेरे बाद इस धन का क्या होगा। अभी एक बहुत ही सच्ची घटना है, जो शहंशाह था वो बता रहा था, मैं उसी का वंशज हूँ। वो भीख मांग रहा था। एक और गुरुदेव के, हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के महाराज जी कहते थे कि हमारे ट्रस्टी, जैसे मैं नाम नहीं बोलूँगी, उनके घर में है ना बेहिसाब संपत्ति है, तो उनका ग्रैंडसन, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, तुझे क्या बनना है आगे? तो मेरे को हाथ करके बोलता है, भीख मांगूंगा। तो धन संपत्ति ये सब मन की कल्पना है कि इसमें सुख है, और जिसके लिए हम इतना समय बर्बाद कर देते हैं। ये सब तत्व तो हर कोई जानता ही है, इसलिए इस पर तो जीव का उद्धार कैसे होगा? फिर है अचिंत भेदाभेद विचार। भेदाभेद मैंने थोड़ा तो बता ही दिया था। अचिंत है कि भगवान और भगवान के जो जीव हैं विभिन्नांश, ये अचिंत है, क्योंकि एक ही जीव, चलो हम जीव भगवान से विभिन्नांश हो गए, लेकिन फिर भी हर जीव में अंतर है। वो हमारी सोच के परे है, हमारे चिंतन के परे है। एक ही कृष्ण किसी और के साथ कुछ और है, किसी और के विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। जितने भी विरोधी धर्म हैं वो अणु से अणु भी हैं और विशाल से विशाल भी हैं। अणु इतने हैं कि चींटी में भी घुस जाएंगे, और विशाल ऐसे कि हिमालय पर्वत के रूप में अपना स्वरूप दिखा देंगे।
दुर्योधन की समझ में वो नहीं आ सकते, शबरी के लिए प्राप्य हो जाते हैं। एक जगह वो विशाल रूप धारण करते हैं। अरे उन तो क्या, उनके भक्त भी, हनुमान जी समुद्र लांघ गए अचरज नाही, यो ही समुद्र को लांघ लिया, ऐसे समुद्र में सेतु बन गया, पत्थर भी तरने लग गए। तो जितनी भी विरुद्ध बात है, पत्थर और तैर जाए, पत्थर तो नीचे ही चला जाता है। बड़े से बड़े हाथी जो काम नहीं कर सकता, उस काम को एक चींटी कर डालती है। तो अचिंत भेदा भेदवाद है, भेद होते हुए भी जीव और ब्रह्मा का, भगवान का अभेद है, क्योंकि वो उसका अंश है। और इसके बाद है इन 7 प्रमेयों का पृथक पृथक रूप से विचार करने पर हमारा भगवान के साथ संबंध दृढ़ होता चला जाता है। आगे बताएंगे, मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, पर आगे वो डिटेल करेंगे। अब आ रहा है कि अभिधेय क्या है। साधन, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का साधन। आप प्लीज अपना वीडियो ऑफ कीजिए, आंखों में रोशनी आती है। कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। अभिधेय जिस शक्ति द्वारा सहज शब्दार्थ का बोध होता है, उसे शब्द की अभिधा शक्ति कहते हैं। अब वो बता रहे कि इस चीज को समझो। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, शब्द की 3 शक्ति होती है। शब्द की 3 शक्ति होती है। हम जो मंत्र जप रहे हैं, अब सीधा साधा अर्थ है, परंतु कभी कभी आगे बताएंगे, शायद मैं देखा नहीं, पढ़ा नहीं अभी, परंतु लक्षणा शक्ति जो होती है, जैसे कि हम कह देंगे भैया उनका घर गंगा पर है। अब गंगा पर घर तो नहीं होता, लेकिन ये स्पष्ट है कि गंगा के पास घर है। तो शास्त्रों में कई बातें सीधी सादी कही गई, और कई बातें इस तरह से कही गई, और कई बातें घुमा फिरा के कही गई। तो इसलिए कह रहे कंफ्यूज मत हो, उसका बेस बता रहे हैं। जिस शक्ति द्वारा सहज शब्दार्थ का बोध होता है, शब्दार्थ जो शब्द है उसका सीधा साधा अर्थ, शब्द का अर्थ है, उससे शब्द की अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे कि 10 घोड़े, सीधी सादी बात है, 10 घोड़े, ये कौन सी हो गई? अभिधा शब्द शक्ति, अर्थात शब्द का सीधा साधा अर्थ। इससे 10 घोड़ों का बोध होता है। इस सहज यानी आसान अर्थ को अभिधेय कहा जाता है। तो अभिधेय बहुत सुंदर बात, इतना सुंदर उन्होंने स्पष्ट किया। सीधी साधी बात, भगवान की सीधी साधी भक्ति। एक दूसरे प्रकार की शब्द शक्ति होती है, जिसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा के ऊपर वाराणसी नगर है, बनारस है। जल के ऊपर नगर नहीं होता, लेकिन लक्षण के द्वारा हम इस वाक्य का यह अर्थ लगा लेते हैं कि गंगा के किनारे बनारस नगर है। गंगा के ऊपर कहने का मतलब यही है, कहते मेरा घर समुद्र पर है, अर्थात समुद्र के पास है। जहाँ लक्षणा की आवश्यकता होती है, वहाँ अभिधा शक्ति से काम नहीं चलता। अभिधा द्वारा शब्दों के स्वाभाविक एवं सहज अर्थ का ही बोध होता है। तो इसी तरह से क्या हुआ है कि लक्षणा शक्ति से नहीं, हमारे जो वेद पुराण मंत्र हैं वो सब अभिधा शक्ति से कहे गए, शब्द से सीधा अर्थ। कालिदास ने जितने भी ग्रंथ लिखे, मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखा, कितने सारे ग्रंथ लिखे। रघुवंशम लिखा है ना, तो उसमें उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना करी? शंकर जी से, वागार्थाभिव संपृक्तौ वाग्रथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुझे शब्द के अर्थ आने चाहिए। शब्द के पीछे अर्थ घूमता है।
मंत्र तो है, अर्थ नहीं मालूम पड़ रहा है। श्लोक तो हमने याद कर लिया, अर्थ नहीं आ रहा। अच्छा, अन्वय लगाओ, अभी अर्थ बनाओ। अरे सारे मंत्र हैं इन सब में बीज लग रहे हैं। कितने सारे बीज हैं, कहीं पर ह्रीम है, कहीं पर क्लीम है, कहीं पर एम है, कहीं पर श्रीम है, कहीं पर आंग है। बीज, बीज मतलब जिससे पेड़ उगेगा, वृक्ष उगेगा। बीज के आगे मंत्र चलेगा। काम गायत्री इत्यादि में बीज नहीं गिना जाता, गायत्री में बीज नहीं गिना जाता, परंतु मंत्रों में गिना जाता है। तो कोई मंत्र है, जैसे कि हरे कृष्ण ही है, हरे, इसका अर्थ नहीं होगा तो भक्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि देखो, कभी भी मंत्र में दो देवता नहीं होते, इष्ट होता है, दुष्ट नहीं होता। दो होने से मंत्र दूषित हो जाएगा। आराध्य देव एक ही है, हरे राम, हरा राधा, जिन्होंने श्री कृष्ण के चित्त को चुरा लिया है। राम, ऐसे राधा जी के साथ राम, भगवान श्री राम रमण करते हैं। हरे राम, उनके साथ रमण करते, राम राम। बस दोनों, ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों पेशल जाम, दोनों एक ही हैं। आत्मा तू राधिका, पद्म पुराण में कहा गया। श्री कृष्ण का जो विग्रह है, तो श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा नहीं है, बल्कि तो श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर अलग अलग होते ही नहीं है। उनका विग्रह भी उनसे अलग नहीं है। विशेष रूप से भगवान ने जिस मूर्ति को ग्रहण कर लिया है उसको विग्रह कहते हैं। जिसको विशेष रूप से ग्रहण किया है उसको विग्रह कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही है। तो राम राम, हरे हरे, और अंत में राधा ही राधा, राधा ही राधा, हरे हरे। तो इस महामंत्र का जीव गोस्वामी ने अर्थ किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अर्थ किया, चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्थ किया, हमारे सभी आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर अर्थ करे। तो ये सब क्या है? अभिधार्थ, सीधे साधे अर्थ। तो शब्दों के स्वाभाविक सहज अर्थ का ही बोध होता है। अभिधा, ये जो अभिधा मतलब शब्दों का सीधा अर्थ। वेद शास्त्र में अभिधा द्वारा जो अर्थ पाया जाता है वही ग्रहण करने योग्य होता है। वेद शास्त्र में अभिधा यानी कि शब्दों का जो वेदों से सीधे साधे अर्थ निकालो और वही ग्रहण करने योग्य है। वेद शास्त्र का यथार्थ अर्थ ही वेद शास्त्र का अभिधेय है। वेद शास्त्रों का जो सीधा साधा वही वास्तविक अर्थ है, उसे जानना ही हमारा कर्तव्य है। इधर उधर डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट। सीधी साधी बात करो, घुमा फिरा करके नहीं। जैसे अभी उनका चल रहा है ना हमारे परम गुरुदेव का, कि जब उनसे कहा गया, कल कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो परम गुरुदेव ने कहा कि भैया ठीक है, पाप से घृणा करो, पापियों को स्वतंत्र घूमने दो, कोर्ट में पाप को मार दो और पापियों को घूमने दो। ये पॉसिबल है? सजा तो पापी को ही मिलेगी ना। पाप कहाँ वास करता है? पापी में। गुण कहाँ वास करते? गुणी में। सत्य कहाँ वास करता है? सत्यवादी में। एक सत्यवादी हरिश्चंद्र भी थे। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे, इसलिए आम जनता में वो लोकप्रिय है, भक्ति के मार्ग में नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करी। अपने सत्य पे इतने डिग गए कि अपना बेटा बिक गया और पत्नी घर की जो रानी थी वो नौकरानी बन गई, लेकिन कृष्ण की भक्ति में भी चित्त नहीं लगा है। ये सब बातें कौन बताता है? ये गुरुदेव बताते हैं, या फिर हृदय में ये अर्थ प्रकट होते हैं। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। एक सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान है। तो अभिधा अर्थ है। संपूर्ण वेदों का विचार करने पर देखा जाता है कि भगवत भक्ति ही वेद शास्त्र का कर्तव्य है।
तो बहुत सारे जो मंत्र इत्यादि बताए गए, वास्तव में ये सब कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण की भक्ति की तरफ ही ले जा रहे हैं। जो कुछ भी वेदों में, तो जो 80% कर्मकांड बताए गए, वो भी भगवान क्या कह रहे हैं? सब मेरी तरफ आते हैं। और गीता के 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं ये अविधि पूर्वक आते हैं, विधि पूर्वक नहीं आते। अविधि पूर्वक क्या? कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये पूजा आती मेरे पास है, पूजक नहीं आता। पूजा मेरे पास ही आएगी, क्योंकि देवी देवताओं का अंतर्यामी मैं हूं। वो सारी देवता मुझे अर्पण कर देते हैं, सारी की सारी पूजा। लेकिन मूर्ख पूजक वो मेरे पास नहीं आता, वो जन्म पे जन्म लेता रहता है। तो क्या बताया? पूजा आ जाती है मेरे पास, पूजक नहीं आता। उपासना आ जाती, उपासक नहीं आता। आराधना आ जाती, आराधक नहीं आ जाता। तो वेदों में जितना सब कुछ बताया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और जितने भी उपनिषद इत्यादि हैं, सब श्री कृष्ण की तरफ है। क्योंकि ओम, भगवान जब गर्भोत्शायी ब्रह्मा जी निकले, तो सबसे पहले उनके कंठ से कौन सा शब्द निकला? ओम। आ उर्मा। आ उर्मा का क्या अर्थ है? बहुत सारे अर्थ हैं। जीव, ब्रह्म, जगत, ये आ उर्मा है। और आ उर्मा क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश जस्मिन लियते ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें खो जाते हैं, ऐसे ओम पर ब्रह्म श्री कृष्ण। ओम प्रणव। प्रणव अर्थात, प्रणव का क्या अर्थ है? जो नव नवायमान, सनातन, हर वक्त नव नवायमान होता है। योग वाले कहेंगे ओम, उन्होंने तो वेदों से ले लिया, ओम बोलते जाओ। और क्या करो? नाभि से बोलो ओम। क्यों करो ऐसा? शुद्धता होगी, हृदय का सब मल निकल जाएगा। ओम शब्द गुंजायमान करो। फिर ब्राह्मणी बताएंगे तो शब्दों में अभिधा शक्ति है ना, शब्दों में, मंत्रों में भी ताकत है। हम लोग समझ नहीं रहे हैं, मंत्र को तो जप रहे हैं, मंत्र का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि मंत्र की शक्ति से हम बहुत दूर फेंक दिए गए हैं। किसके कारण? मन में इतना सारा मैल, जाने क्या क्या भरा पड़ा है। इसको नीचा दिखाऊं, इसको ऊंचा दिखाऊं, क्यों ये सब करना है? उसको जाके दिखा दूंगी मैं क्या हूं, एक दिन मैं उसको बता। क्यों? कौन है वो? क्या दिखाना है उसको? हम जो कुछ है, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम गुरु जी के भक्त हैं, हमारी दूसरी कोई पहचान ही नहीं है। तो भगवत भक्ति ही वेद शास्त्र का भी ध्येय है। कर्म, योग, तप और ज्ञान आदि का भक्ति के साथ गौर संबंध है। कर्म करो, लेकिन यदि एक कर्म भक्ति की तरफ जाते हैं तो वो कर्म ठीक है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वो भक्ति ठीक है। निष्काम भक्ति हो जाए, लेकिन भगवान का नाम लेकर कर्म का फल अपने को चाहिए, वो भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण मेरा ये काम कर देना, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, वो सब गड़बड़ है। योग इसी प्रकार से, योग भगवान से योग, तपस्या, प्राणायाम, समाधि, प्रत्याहार, इसमें श्री कृष्ण नहीं है तो योग भी बेकार है। बड़ी भारी तपस्याएं हो रही हैं, लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ली 60,000 वर्ष, पैर ऊंचा करके खड़ा रहा, क्या मिला? जिसने ज्यादा तपस्या करी, भगवान ने उसकी ज्यादा खबर ली, क्योंकि उनको छोड़ करके नहीं होता। जिसने कृष्ण को छोड़ा उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए भैया रास्ता वही है, सीधे साधे। जो हमारे उनको प्रेम से मानो, जबरदस्ती मानने की क्या जरूरत है? जब रास्ता ही वही है तो और क्या है? उनके आगे काल की भी दाल नहीं गलती, कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। वैष्णव तीनों भुवनों में, 14 लोकों में घूमता है। जब कुत्ते की बेल्ट लग जाती है ना, ये राष्ट्रपति का कुत्ता है, तो उसको कोई क्या, बड़े से बड़ा कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। इसी प्रकार वैष्णवों की पहचान होती है। यहाँ वहाँ किसी भी लोक में जा सकते, आ सकते हैं,
कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। हरे कृष्णा, सब शांत। तो शास्त्रों में भगवान को उनमें परस्पर मुख्य संबंध नहीं है। तो कर्मयोग, तप और ज्ञान आदि का भक्ति के साथ गौर संबंध है, लेकिन मुख्य भक्ति को लेकर के नहीं चल रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस मुख्य उपाय का वर्णन किया गया है वह मुख्य उपाय मात्र साधन भक्ति है। और यह एक प्रमेय है। प्रमेय मतलब प्रूव्ड है, साधन सिद्ध प्रूव्ड है, सिद्ध हो चुका है। अब बता रहे हैं कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। प्रयोजन जिस उद्देश्य से, प्रयोजन मतलब आप लक्ष्य जो हमारा है, आप आज 2 घंटे भी क्लास ली थी, इसके लिए गला बहुत सूख रहा है। आप कहाँ से, आपके इस कार्य का प्रयोजन क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, आप किसी काम का प्रयोजन किस उद्देश्य से आप आए हैं। तो बता रहे हैं कि जिस उद्देश्य से उपाय का अवलंबन, उपाय मतलब साधन, हम किस उद्देश्य से कोई भी साधन का आश्रय ले रहे हैं उसको प्रयोजन कहा गया है। क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है हमारे सामने और हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रयोजन कहा गया है। जीवों के लिए कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम हो जाए, और वो भी द्वारकाधीश से हो, मथुरा वालों से हो, या इधर किससे प्रेम हो, देवकी नंदन से हो जाए, गीता वाले कृष्ण से हो जाए, या वो कन्हैया जिसमें लीलाओं पे लीलाएं होती हैं, जहाँ पर वो नंद नंदन से प्रेम हो जाए। यह प्रेम सिद्धि रूप प्रयोजन भी एक प्रमेय है। प्रमेय मैंने बार बार कितनी बार बोलूंगी, प्रमेय मतलब जो बात सिद्ध हो चुकी है। यह प्रेम सिद्धि रूप प्रयोजन, यानी कि प्रेम सिद्धि रूप प्रयोजन। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 प्रमेय हुए। तो 7 प्रमेय पहले बता दिए, कृष्ण प्रेम बता दिया 8वां प्रमेय, और यह प्रेम सिद्धि प्रयोजन, ये इस प्रकार कुल मिलाकर 9 प्रमेय हुए। इसी प्रणाली के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने जैव धर्म की शिक्षा दी है। सनातन शिक्षा में बताया गया है। तो अलग अलग प्रश्न आते हैं कि चैतन्य चैतामृत में सनातन महाप्रभु को क्या शिक्षा दी। ये सब चैतन्य चैतामृत के रत्न हैं। जैसे रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का रत्न है, पुरंजन उपाख्यान में ज्ञान पंचाध्यायी है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो सनातन गोस्वामी से भगवान क्या कह रहे। सनातन गोस्वामी का पहला क्वेश्चन यही था, आमी के, मैं कौन हूँ, और जीव मात्र को ये तीनों ताप क्यों सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप क्यों सताते हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी से यानी हम लोगों से कह रहे हैं, ऐते कहिलू संबंध तत्व विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार, एवे कहे सुन अभिदेह लक्षण, जा हैते पाए कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। तो जो उन्होंने बताया था उसी का ये सार है कि इसी से मैं कहता हूँ कि संबंध तत्व का विचार करो। वेद शास्त्र में जो उपदेश दिए हैं उसका, उपदेशों का एक ही अर्थ है, सारे वेदों का एक ही अर्थ है। वेदेश सर्वै रहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद मेरी निश्वास है, मेरी ही सांसें हैं। शिव जी की है नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, मेरी है। जो मेरी सांस निकली तो किसने, मैं ही व्यास बनकर आ गया। मैंने क्या किया कि एक बिंदु से चारों तरफ पैरामीटर बना दिया। इस तरह से मैं सेंटर हूं और चारों तरफ मेरी ही बातें हैं। तो मैंने जैसा जो अधिकारी रहा, किसी को बताया तू कर्म कर, किसी को मैंने बोल दिया ज्ञान कर, किसी को ऐसे सांख्य से आ जा, योग, ऐसे सब जा, लेकिन सेंटर में ही हूं। पर सीधी साधी मेरी भक्ति नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे ही पास आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू मेरा अंश है, मामी वांशो। तो जो भगवान कह रहे हैं उनकी तो बात मानो, हमारी मत मानो, उसकी बात मानो, किसी की भी मत मानो, कृष्ण की बात तो मानो। उन्होंने तो बताया सब।
अपने प्राप्त करने की बात है उन्होंने अपने मुख से कही। उनको पता था कि कोई बता नहीं पाएगा मुझे कैसे प्राप्त करना है। देवी है गुणमयी मम, हाथ करें तर्जनी अपने वक्षस्थल पर रख कर कह रहे मम माया दुरतया माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस मेरी माया को पार कर जाते हैं। तो आपने क्या किया है, मैंने जीव को ऐसा गठित कर दिया है कि वो माया के अधीन भी हो सकता है और माया के अधीन नहीं भी हो सकता है। अर्थात बद्ध जीव माया के अधीन होकर चलता है और मुक्त जीव माया के सिर पर पैर रख के चलता है। ये मेरा संसार है। तो वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक साथ एवे कहे सुन अभिधेय लक्षण। सनातन सुनो, ये अभिधेय के लक्षण है जिससे कृष्ण पा जाते हैं और कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाता है। इस भक्ति करने से कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। आज यहीं तक रहेगा, कल यानी सोमवार को मैं आगे पढ़ाऊंगी कृष्ण कृष्ण शक्ति और रस। अब मुझे एक जगह जाना है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, प्रश्न पूछो। आप लोग यदि प्रश्न सबके सामने पूछे तो सबको उत्तर मिलेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत। दीदी अभिधेय को जरा और एक बार स्पष्ट कर दें। अभिधेय होता है सीधे साधे अर्थ। वेदों में जो मंत्र इत्यादि बताए गए हैं इनका घुमा फिरा के अर्थ नहीं होता, सीधा अर्थ है कि वेदों में जो भी बताया गया है उसका एक ही तात्पर्य है, भक्ति करो और कृष्ण को प्राप्त करो। अभिधा, भक्ति करो कृष्ण को प्राप्त करो। ठीक है दीदी। हाँ, और बोलो। जैसे उन्होंने बताया ना 10 घोड़े, यानी 10 और घोड़े 10, सीधा साधा जो अर्थ है वो अभी था। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। कोई कीर्तन? ठीक है, दीदी कोई करेगा कीर्तन? हाँ, कोई करना चाहता ही तो। क्या बताया था अपने जयानंद नाम? करो दीदी। हाँ, गाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। श्रील प्रभुपाद का अष्टक करें दीदी। हाँ, सुनाओ सुनाओ। तुझ नार बुध राजित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्रवरम वरताभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम भजनोदित सज्जन संग पतिं पतिताधिक कारुणिके गतिं गतिवाञ्छित वाञ्छक चिह्न पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् अति कोमल काञ्चन दीर्घतनु तनुनिन्दित हेम मृणाल मदम् मदनार्बुद वन्दित चन्द्र पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् निज सेवक तारक रंजि विदु विदुदाहित हूँ कृत सिंह वरम वर्णागति बालिश छंद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम विपुले कृत वैभव गौर भुवम भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् गणार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम
चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरु गुरु गौर किशोर कदाश परम परमादित भगति विनोद पद प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम रघुरूप सनातन कीर्तिधरम धरणी तल कीर्तित जीव कव्यम कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम वीरपा हरि कीर्तन मूर्तिधरम धरणी भरहार गौर जनम जनकादिक वत्सल स्नेह पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम शरणागत पीतर कल्पतरु तरुधीकृत धीर वरदान वरम वरदेन्द्र गणार्चित दिव्य पदम प्रणमामि प्रभुपाद पदम परमहंसवरम परमार्थपतिं पतिताद्रोणे कृतवेशयति यतिराजगणो परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम वृषभानुसुता दयितानचूरं चरणार्चित रेणुधरस्तमः महादद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम जयो प्रभुपदम जयो प्रभुपदम प्रभुपदम जय प्रभुपदम जयो प्रभुपदम जयो प्रभुपदम प्रभुपदम जयो प्रभुपदम। बहुत सुंदर। जय बोलो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग गाते हैं ना सुबह? आप सब भी गाते हैं ना? हाँ दीदी, सुबह गाते हैं हम। हाँ, बाकी लोग भी गाते हैं ना? हाँ, गुरुवाष्टक के बाद फिर प्रभुपाद दशकम। हाँ, ये तो दोनों करते हैं सुबह। हाँ, करना ही है। प्रभुपाद जी की कृपा तो लेनी है। जो प्रभुपाद जी का भक्त है ना, वो निर्भीक हो जाता है। और तो आप तो दीदी प्रभुपाद जी कृपा करेंगे हम पर। हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपके जो मुख्य वो है, इस पे तो कुछ तो हमें गिफ्ट देंगे थोड़ा बहुत। हाँ, प्रभुपाद जी हम सब उनकी लाइन में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए ही चाहिए, वो उनको देनी ही पड़ेगी। है ही कौन हमारा उनके बिना। ये अभिमान भी कभी कभी हमको एकदम अभिमान दिलाता है कि हम ऐसी धारा में आए। नहीं, हमारा ऐसा कर्म नहीं था, ना हम इस योग्य थे कि हम इस धारा में कैसे हमें जुड़ा, कैसे गुरुदेव ने हमें अपनी ओर खींच लिया। नहीं तो हम भी ऐसी खाना पीना सोना और मौज करने में लगे रहते। ये सब गुरुदेव की कृपा से कैसे हमें। हाँ, कई जन्मों से हम उनके साथ थे, इस जन्म में कृपा हो गई। इस जन्म में कृपा हो गई कि उनके चरणों के दास बनकर रहना चाहते हैं, ये चाह आ गई। जीवन में दीदी, अगर ये जीवन में ये अभिमान भी लेकर हम यहाँ से चले गए तो तब भी कितना हो। हाँ तो हाँ, इसी भाव से हमें रहना है। और जाना आना तो ये संसार, इसका क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने जाने की तो बात ही मत सोचो। पिछले जन्मों में भी आ गए यहाँ पे। ये तो हम भक्तों का काल नित्य काल होता है, कभी प्रकट है कभी अप्रकट है। इस समय हम मैनिफेस्टेड सिचुएशन में हैं, कभी अप्रकट अवस्था में रहते हैं। कहीं भी रहे, गरुड़ जी जब ऊपर नीचे जाते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। हमारी सांसों से भी हरे कृष्णा निकलता रहेगा। कहीं भी जाएं, भक्त तो उड़ान भरते हैं, वो कहाँ रुक सकते हैं। नारद जी चौथे लोकों में जा सकते हैं कृष्ण मंत्र के बल पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अब हरे कृष्णा। हम हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ,
सोमवार को मिलते हैं। सोमवार को प्रश्न उत्तर सेशन रहेगा और वो उसके प्रश्न उत्तर भेज रही हैं सुधा जी, इसलिए भेज रही हैं कि जैव धर्म सब वापस रटते रहें। अच्छा है, तो पढ़ लिया करो जिससे रिवीजन हो जाएगा। हरे कृष्णा।